दोस्तों, चुनाव आया और अपने साथ साथ केस भी लाया। हाँ, चुनाव से ठीक पहले बुरा फंसा लालू परिवार। उधर बीजेपी से भिड़ गए तेजस्वी, दे दिया अल्टीमेटम, आर पार की लड़ाई। पूरी खबर आपको बताते हैं, लास्ट तक बने रहिए। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूर रजा। आखिर चुनाव से पहले दोस्तों एक बड़ा तबका ये कह रहा है कि अभी अमित शाह बिहार आए थे, खुद तेजस्वी कह रहे हैं, वो कह के गए थे कि ऐसी सिचुएशन ला देंगे कि चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा। और इधर ठीक चुनाव से पहले लालू परिवार, लालू फैमिली पर शिकंजा। खैर, बताते हैं आपको क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी खबर। दोस्तों, बिहार चुनाव 2025 से ठीक पहले राजनीति में जबरदस्त हलचल है। एक तरफ तो तैयारियां हैं, उधर इंडिया और एनडीए का मुकाबला है। सीट शेयरिंग एनडीए में लगभग तय ही हो चुकी है, लेकिन इंडिया गठबंधन में संभावित आज होने की संभावना है। लेकिन दूसरी तरफ इधर लालू परिवार, लालू फैमिली पे क्या चुनाव से पहले मुसीबत, और इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा चुनाव पर। खैर, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बहुचर्चित आईआरसीटीसी भ्रष्टाचार मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी जो कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री, और इसके साथ ही साथ उनके बेटे यानी तेजस्वी यादव, मौजूदा बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष, इंडिया गठबंधन के संभावित चेहरा, मुख्यमंत्री चेहरा, उनके खिलाफ आरोप तय करने की अनुमति दे दी है राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोस्तों। और ठीक चुनाव से पहले यह फैसला चुनावी मौसम में लालू परिवार के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। असर भी पड़ सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि सीबीआई द्वारा पेश किए गए सबूत ये दर्शाते हैं कि ये साजिश लालू यादव की जानकारी में रची गई थी। यानी जब वो रेल मंत्री थे साल 2005-06 में, आईआरसीटीसी के 2 होटलों यानी पुरी और रांची को कोचर बंधुओं को लीज पर देने के बदले में पटना में जमीन हासिल करने का आरोप है। 7 जुलाई 2017 को इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी और अब केस अपने ट्रायल की ओर बढ़ रहा है, जिसकी रोजाना अब सुनवाई, जो कि 27 अक्टूबर 2025 से रोजाना सुनवाई शुरू होगी। यानी ये समझ लीजिए मिला जुला के कि बिहार चुनाव से ठीक पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाले में लालू परिवार को बड़ा झटका दे दिया है। अदालत ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बेटे पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी बीजेपी से भिड़ गए। उन्होंने कहा कि ये तो और लड़ने में शक्ति देगी, चुनाव में हमारा स्तर और मजबूत करेगी। तेजस्वी भिड़ गए, बीजेपी पे साध दिया निशाना। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने कहा कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, ये तो आम बात है। बीजेपी की यही कोशिश है, जब वो चुनाव नहीं जीत सकती, चुनाव में मुकाबला नहीं दे सकती, चुनाव तो इनडायरेक्टली चूंकि जांच एजेंसियों की उसका इस्तेमाल ये बार बार विपक्ष कहता रहा है। और एक बार फिर तेजस्वी ही नहीं, आज इस घटनाक्रम पे भी विपक्ष लगातार, कांग्रेस नेता या फिर खुद आरजेडी के नेता कार्यकर्ता यही कह रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले ये नीति, नियत, मंशा पर सवाल उठा रहा है। तेजस्वी कह रहे थे, हम तो पहले ही कह रहे थे ऐसा हो सकता है, हो रहा है। लेकिन तेजस्वी कहते हैं तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। हम बीजेपी से लड़ते रहेंगे, लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। ऐसे समय में ये और यानी तूफान से लड़ना हमारे लिए दिलचस्पी की बात है और हुंकारी ऊर्जा के साथ लड़ेंगे। तेजस्वी को सुने आप। कोर्ट का सामान्य प्रक्रिया है और आप सब लोगों को पता है कि ये सामान्य प्रक्रिया है। और आज कोर्ट ने बुलाया था और हम लोग गए थे। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीज़ें होंगी।
लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे, और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। हम सब लोग पूरी बात खत्म हो जाने दो। और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। तो इस पे हमको लगता है ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता समझदार है और वो जानती है कि क्या हो। तेजस्वी ने दोस्तों इधर ट्वीट करके भी, यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया। तेजस्वी ने कहा कि जब तक दंगाई और संविधान विरोधी यानी बीजेपी सत्ता में है और मेरी उम्र है, बीजेपी से लड़ते रहेंगे। तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। तेजस्वी ने कहा कि हमने संघर्ष पथ चुना है। संघर्ष पथ पर चलते चलते अच्छे मुसाफिर बनना बिल्कुल निश्चित है। जो कि रास्ते कठिन हो तो ऐसे में मुसाफिर जो संघर्ष करता है निश्चित रूप से उसे सफलता मिलती है, मंजिल प्राप्त होती है और मंजिल प्राप्त हम भी करेंगे। 1 महीना पहले बिहार आकर गृह मंत्री अमित शाह, ये तेजस्वी लिख रहे हैं, 1 महीना पहले गृह मंत्री अमित शाह जी बिहार आके हमें धमकी दे रहे थे कि हमको चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। तेजस्वी कहते हैं हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हम बिहारी हैं, बिहारी बाहरी से नहीं डरते। जय बिहार, जय बिहारी। तेजस्वी ने इधर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए निशाना साधा। खैर दोस्तों, तेजस्वी ने एक बार फिर भाजपा पर सीधा हमला बोला। कहा कि जब तक उनका राजनीतिक जीवन है वो भाजपा की विचारधारा से लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, फैसला सर्वोपरि है, लेकिन बीजेपी की नीयत मंशा, उस विचारधारा, बीजेपी की कोशिश, उससे लड़ते रहेंगे, लड़ते रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता जानती है क्या सच है, क्या चुनावी स्टंट है। दोस्तों दरअसल रेलवे टेंडर घोटाला यानी IRCTC स्कैम मामले में आज कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। यह फैसला लालू परिवार के लिए एक झटके की तरह देखा जा रहा है। मामले पर दोस्तों अब 27 अक्टूबर से रोजाना आधार पर कोर्ट का ट्रायल यानी सुनवाई चलेगी, और जिससे लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। और वहीं जमीन के बदले नौकरी घोटाला यानी लैंड फॉर जॉब मामले में आरोप तय करने को लेकर आज आने वाला आदेश टल गया है। सीबीआई कोर्ट अब इस मामले में 10 नवंबर को अपना आदेश, यानी 2 विषयों पर आज चर्चा हो रही थी, लेकिन यानी बात करें तो दोस्तों लैंड फॉर जॉब मामले में आरोप तय करने को लेकर आज आने वाला आदेश टल गया है। अब सीबीआई कोर्ट अब इस मामले में 10 नवंबर को अपना आदेश सुनाएगा। लेकिन इस फैसले जो कि आरोप तय हो गया है IRCTC घोटाला, जो कि लालू परिवार के लिए और आज लालू प्रसाद यादव के ऊपर भी वो चिंताएं दिखाई दे रही थी। दिल्ली की एक अदालत ने कथित IRCTC घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके बेटे और राज्य में विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय किए हैं। और साथ ही बिहार में चुनाव से पहले उनके खिलाफ मुकदमे की तैयारी भी शुरू हो गई है। IRCTC घोटाले की बात करें तो इसकी कहानी साल 2005-06 में शुरू होती है। सीबीआई के अनुसार रेल मंत्री रहते लालू प्रसाद ने 2005-06 में कोचर बंधुओं को IRCTC के 2 होटल यानी रांची और पूरी लीज पर दिलाए, और इसके बाद पटना में 3 करोड़ की जमीन ली। और 7 जुलाई 2017 को सीबीआई ने लालू समेत 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी दोस्तों, और इस सिलसिले में करीब 12 ठिकानों पर छापेमारी भी की गई थी। 16 अप्रैल 2018 को लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की गई थी। और वहीं दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के बाद जब आज लालू प्रसाद बाहर निकले तो निकलते समय RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के माथे पे चिंताएं थी, मायूस दिखे वो। व्हीलचेयर पर बैठे लालू ने, पत्रकार उनसे लगातार सवाल पूछते रहे, लेकिन लालू प्रसाद यादव चुप्पी उन्होंने साधी। और लालू यादव कभी हाथों से अपना माथा खुजलाते नजर आए तो कभी चेहरों पर उंगलियां फेरते दिखे। लालू यादव की व्हीलचेयर के पीछे पीछे ठीक उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी चलती दिखी। और पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय यादव
आगे आगे वो भी चलते दिखे। कुल मिलाकर दोस्तों लालू प्रसाद यादव IRCTC घोटाले में आरोपी बनाए जाने से बेहद मायूस दिखे। कोर्ट से बाहर निकलते समय लालू यादव के चेहरे पर हाव भाव उनका देखकर परेशानी साफ झलकती नजर आई। और इस घटनाक्रम से दोस्तों बिहार की राजनीति में नया मोड़ आना लाजमी है। चुनावी रणभूमि में अब भ्रष्टाचार बनाम बदले की कार्रवाई नैरेटिव और तेज हो गया है और तेजस्वी की बीजेपी को सीधे चेतावनी, तेजस्वी की सीधे बीजेपी को अल्टीमेटम, वो साफ दर्शा रहा है कि ये बदले की लड़ाई है या चुनावी स्टंट है या क्या कुछ है। सब कुछ तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया। खैर, चुनाव से पहले लालू फैमिली पर ये शिकंजा, आप इस पर क्या कहते हैं? और चुनाव से जोड़कर एक तबका इसे क्यों देख रहा है? बीजेपी की रणनीति, बीजेपी की साजिश क्यों कह रहा है? आप बताइए कमेंट के जरिए, बड़ी आज़ादी के साथ संवैधानिक दायरे में। शुक्रिया आपका।